करें स्वस्ति अपनी आय का 20% बचाता है, इसका मतलब 100 यूनिट है, उसमें से अगर 20 बचा रहा है बच्चों तो खर्च कितना कर रहा है? खर्च आपका 80 कर रहा है। रहने दीजिए इसका, यहाँ तक इसका यही वैल्यू है। आगे क्या है, तो जो खर्च कर रहा है वो भोजन, किराया और शिक्षा और खरीदारी, मतलब ये चारों पे खर्च कर रहा है। आय का 15% भोजन पर खर्च करता है। आय कितना है? 100, उसका 15% भोजन पर खर्च करता है, तो 15 यूनिट इसको रहने दीजिए। अभी जो जो बोल रहा है वही करना है। जबकि 12,800 किराए, 32,000 शिक्षा पर और 7200 खरीदारी पर खर्च करता है। तो ये जो है किराए पे कितना करता है? 12,800, शिक्षा पर 32,000 और खरीदारी पर 7200। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि खरीदारी पर जो खर्च की गई राशि है वह कुल खर्च की 11.25% है। तो कुल खर्च तो 80 है, उसी का 11.25% बटा 100 खरीदारी पर 7200 रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। वैल्यू हम लोग निकाले, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट होगा 72, 100 गुना 100 बटे 11.25 गुना 80 गुना 100, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा। अब आप यहाँ पे काट सकते हैं, शून्य के शून्य, 8 9 72, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। अब आपका बताइए 1 2 3 4 5 शून्य है, तो 125 जो है 8 जो है आपका 1000 होता है, अब बाकी 2 शून्य ऐड होगा, 1 बराबर आपका 800 हो जाएगा। जब 1 बराबर 800 हो जाएगा, अब का क्या है कि भोजन पे क्या है? 15x, मतलब 15 यूनिट है। जब 15 यूनिट है तो 15 गुना 1 होगा, और 1 का यूनिट का मान 800 है, तो 15 20 से मतलब 1 2 शून्य, अब फिर 2 शून्य और 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 376 है। ये एक परिवार में 75,000 रुपया कमाता है, जिसमें से 10% बचाता है, 30% खर्च शिक्षा पर किया जाता है, जबकि 30,375 स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है और शेष राशि भोजन पर खर्च किया जाता है। कुल आय का भोजन व्यय का प्रतिशत, कुल आय में भोजन व्यय का प्रतिशत कितना है? सेम वही है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं। 100x है भैया आपके पास, 30% अगर आप बचत कर रहे हैं, या लिख रहे हैं कि जिसमें से 10% बचाता है, अगर 10x आप बचा रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं? 90x। जब आप 90x खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस 90x में कहाँ कहाँ खर्च किए, ये आप देख लीजिए। तो आप 30% खर्च शिक्षा पे किए हैं, ठीक है। तो 90 का 30% अगर निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 27x आप शिक्षा पे खर्च किए हैं। और भी है? नहीं। स्वास्थ्य पे संख्या में खर्च किए हैं, तो 30,375 आप स्वास्थ्य पे खर्च किए हैं। और शेष जो बचा है राशि वो आप भोजन पे खर्च किए हैं, ये आपका भोजन पे खर्च नहीं दिखाया है, मतलब अभी नहीं बताया है, ठीक है। अब आप बताइए कि कुल जो आपका राशि होगा, कुल राशि आपका दिया हुआ है, कमाता है 75,000 दिया हुआ है, उस 75,000 में 30,375 आप स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। कुल 75,000 में 375 आप स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं। अगर गुना 100 करेंगे तो आपका प्रतिशत निकलेगा, तो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? देखिए 7 7 छुक 42, तो 6 तो होगा नहीं, 7 बचे 35, 30 से ज़्यादा ये भी नहीं होगा, 7 चौक 28 40 होगा, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है? 40 तो होगा, 28 फिर 2 करेंगे
तो इसका मतलब ऐसे करिए, इसको 0 0 0 0 काटिए, 75 से आप सॉल्व कीजिएगा तो 75 चौके 7 चौके 20 और 7 चौका 28 2 30 30 होगा। फिर आपका फिर 37 होगा तो एक 0 फिर जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जुड़ना चाहिए, 0 आएगा ही, पॉइंट आपका 40.5% आपका आएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि इस 40.5% इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है 40.5x होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रतिशत जो 100 माने हैं वो 100 आपका क्या है, वो आपका कुल वेतन पे है, तो इसी का मान है 40.5। जब ये 40.5x है, ये 27x है, तो आप ही बताइए भोजन पे जो खर्च हुआ होगा, खर्च तो टोटल 90x है, उसमें आपका भोजन पे 27x, अब सॉरी आपका जो भी है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे 27x प्लस स्वास्थ्य पे आपका 40.5x को जोड़ने के बाद आपका कुल भोजन पे खर्च निकलेगा। 90x से माइनस कीजिएगा, 4 2 6 67.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 नहीं होगा 22 होगा, 22.5%। तो आपका आंसर क्या हुआ, 22.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 377 क्या है, वेतन आपका 30% किराए पर खर्च होता है कुल वेतन का, 20% किराने पर और 25% अन्य पर। यदि वह इतना बचाता है, फालतू क्वेश्चन है, यह आप खुद से बना लीजिएगा। एक परिवार अपनी कुल आय का 15% बचत करता है। शेष राशि जो है आपका, शेष राशि 3 प्रकार के व्यय स्वास्थ्य, 3 प्रकार के व्यय में मतलब खर्च करता है, एक स्वास्थ्य की तरफ, एक शिक्षा की तरफ, एक भोजन की तरफ। अनुपात है 17 34 34 के अनुपात में खर्च करता है। आय शिक्षा पर, आय जो है शिक्षा पर किए गए व्यय का 3 गुना से 300 कम है। बचत और स्वास्थ्य के लिए किए गए व्यय के में कितना अंतर है? कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 378 सिंपल आपका ये कर रहा है कि भैया आपके पास 100x रुपया है, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, 15% क्या रहे हैं, बचा रहे हैं। तो 15x आप बचा रहे हैं, तो आप खर्च कितना कर रहे हैं, तो जो आप खर्च कर रहे हैं वो आप 85x खर्च कर रहे हैं। जब आप 85x खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य पर जो है 17x 34x अनुपात में है, और ये 34x शिक्षा पर है, और भोजन पे आपका 34, शिक्षा पे 34 और स्वास्थ्य पे आपका 17x। ठीक है, वैसे भी आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 4 4 8 8 7 15 3 3 6 1 7 8 आपका 85x हो ही रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भैया आय जो है क्या है, शिक्षा पर किए गए खर्च, तो शिक्षा पे 34x की है, शिक्षा पर किए गए खर्च का 3 गुना से 300 कम है। ठीक है, क्या आपका आय, आय को माने क्या है 100x, यही आपका है। ठीक है, कह रहा है कि भैया कि शिक्षा पर किए गए खर्च का 3 गुना से 300 कम आपका क्या है, आय है, यही आपका बोल रहा है। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 तिया 12 3 तिया 9 1 10 102x माइनस 100x बराबर 300। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 300। तो आपको पूछ रहा है क्या, बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में कितना अंतर है। तो बचत और स्वास्थ्य, तो बचत कितना है, तो बचत आपका 15x है, और स्वास्थ्य पर कितना है 17x, और इसी का आपको अंतर पूछ रहा है। अंतर 2x है, और 2x का संयोगवश वैल्यू आपका दी, ये हम लोग निकाल रहे हैं 300, तो यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 379, गीत एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है, उसकी मासिक आय जो है 80,000 दिया हुआ है, रहने दीजिए 80,000। वो अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40%, जीपीएस पर 70% भेजती है। बचत जो होता है उसको खाते को 15% की बचत करती है, बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है, और शेष राशि को भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि की भुगतान की होगी। कुछ नहीं है, आपका पैसा कहाँ कहाँ कितना रुपया दिए हैं पहले देख लीजिए, उसके बाद आपका जो है किस्त मिलेगा। आपका आय कितना था, मान लीजिए आपका आय 100%,
उसमें से आपका खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, तो खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, तो देखिए आपका खर्च जो हो रहा है 15% होम में, काम घरेलू कामकाज बच्चों की शिक्षा में, सॉरी आपका ये शिक्षा में 15%, फिर आपका 40% होम में, फिर आपका 10% जीपीएफ में, और रहा बचत बैंक खाते में। अच्छा, बचत बैंक खाते में भी 15% का बचत करता है। तो टोटल आपका कितना हो गया, तो 4 1 5, 5 आपका कितना हो जाएगा, 5 1 6 1 7, और 5 5 10 बाकी 7 1 8 80। तो आप 80 रुपया क्या करते हैं, 80% आप खर्च करते हैं। तो जब 80% आप खर्च करते हैं, इसका मतलब है कि 100 माइनस 80 आय आपका 100% था, 80 रुपया खर्च करते हैं, तो आप 20% आपका क्या है, आपका किस्त है, कि कहीं ना कहीं 20% आप ईएमआई भुगतान कर रहे होंगे। तो वही बोल रहा है कि भैया भुगतान हम कितना कर रहे हैं, तो 80,000 का ही तो 20% कर रहे होंगे। तो 8 दूनी 16 आपका कितना हो जाएगा, 16,000। आंसर सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16 0 0 0 0 16। क्वेश्चन नंबर आपका 380। देखते हैं, अगर सेम रहेगा तो फिर नहीं बनाएंगे, नहीं तो अलग रहेगा तो हम स्पेशल बना ही देंगे। भवानी अपनी मासिक आय का 15%, बच्चों की शिक्षा पर 20%, भोजन पर, ठीक है, शेष का 40% खेलने पर और 30% परिवहन पर खर्च करता है। ये सभी खर्चों के बाद उससे इतना बचाता है, तो भवानी का मासिक आय। फालतू क्वेश्चन है, ये आपका 100% बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको स्पीड में बनाते हैं कि जैसे एग्जाम में हमको बनाना रहेगा तो कैसे। 100x का है, 15% आपका खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे, 20% भोजन पे, और शेष मतलब 2 1 3 आपका कितना है यहाँ पे 35 जो है, यहाँ पर 2 1 3 मतलब 35% इधर हो गया, तो ये क्या होगा 65x। इस 65x का जो है क्या करते हैं, शेष जो रहता है इसमें खेल पर कितना करते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 40% उसने खेल पे, तो छोचो 65 गुना छोचो 24, 24 2 26, 26x। ठीक है, उसके बाद परिवहन पर 30, तो 5 दिया 15, छोटी 18 19, मतलब 19.5 ये हो जाएगा, याद रखिएगा 19.5x। ठीक है, अब जो बचेगा 26 9 19.5 19.5, ये 26 है, तो ये भी क्या क्या 9 9 18 और 2 1 3 38 आई 26, इसका मतलब ये भी 19.5 ही होगा कुल मिला के शेष जो बचा। अब आपका बोल रहा है कि भैया ये जो बचा है 19.5x, यही आपका 10,257 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर है, तो आप गुना कीजिए, तो 10,257 बटे 19.5 गुना 100 कीजिएगा, फिर गुना 100 कीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 25 95, नहीं हाँ 19 25 95 से कटेगा 5 से, तो 5 का जो वैल्यू होगा वही आपका राशि होगा, ये आपका आंसर होगा 5260। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूरा सॉल्व मत, एग्जाम में क्या होता है कि आपको फर्स्ट डिजिट देख सकते हैं, या लास्ट का डिजिट देख सकते हैं, या यूनिट डिजिट से बना सकते हैं, या डिजिटल मल्टीपल से बना सकते हैं। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, 81 आपका क्या है, कह रहा है कि शिवा की मासिक वेतन 75,000 है, ठीक है रहने दीजिए। वह घरेलू सामानों में 12,000 रुपया, LIC में आपका और म्यूचुअल फंड में टोटल मिला के 14,000, बच्चों की शिक्षा पर 15,000 खर्च कर रहा है, फुटकर खर्चों को 10,000, ऐसे वैसे खर्च 10,000 कर रहा है, बचाता है भाई 21,000 प्रति माह, और वह शेष राशि को अनाथालय में दान देता है, उसकी आय का प्रतिशत जो वह दान प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 381 में देख लेते हैं कि भैया 12,000 आप रुपया क्या कर रहे हैं, वह घरेलू सामान में, 14,000 आप क्या है म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, फिर का बच्चे की शिक्षा में आप कितना दे रहे हैं 15,000, अब प्लस 10,000 ऐसे छुटपुट आप खर्चा करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 15 4 29 9 2 11 1 1 2 1 3 40, आपका कितना हो जाएगा 51, मतलब कि 5 4 9 2 11 1 1 2 1 3 और 3 3 1 4 1 5, क्योंकि एक ये भी होगा, तो 51,000 आपका होगा। तो टोटल आप 51,000 रुपया खर्च रहे हैं आलतू फालतू चिट्टू चिटिया में, लेकिन आप बचा भी तो रहे हैं, बचा रहे कितना 21,000। अब आप बताइए टोटल वेतन आपका कितना था, ये क्वेश्चन आलतू फालतू था, अब संयोगवश क्या हुआ कि बना दिए तो इसको बना रहे, 75,000 था वेतन। 75,000 वेतन में आपका याद रखिए 51,000 और 21,000 ये क्या कर रहे हैं, एक तो आप खर्च भी कर रहे हैं बचत भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में पैसा गया, दान कहीं दिए होंगे आप, तो आपका 72,000 है, टोटल आपका 3,000 रुपया है, 3,000 दान में दिए। एक्चुअल में पैसा कितना था भाई 75,000 आपका था। 100% हम लोग निकालते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, 1 2 3 1 2 3 3
25 और 25 चौके मतलब 4% ऋणानुमति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 382 क्वेश्चन नंबर 382 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक आदमी अपने वेतन का 30% किराए, ठीक है, 20% किराने सामान पर, ठीक है, 25% अन्य खर्च करता है। यदि वह इतना बचाता है तो उसका वेतन। फालतू क्वेश्चन है, ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, इससे हार्ड क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं। एक परिवार में कुल आय का 30% बचाता है। बचत राशि का व्यय पर आधे से भी 60-600 कम है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यदि वह स्वास्थ्य और भोजन और शिक्षा पर कुल 3:5:5:6 के अनुपात में किया जाता है तो शिक्षा पर कितना व्यय होगा? कुछ नहीं, इसको क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 383 कह रहे हैं कि भैया आय, आपका जो आय है, आय क्या होता है? बचत प्लस खर्च, क्या होगा? आय बराबर आपका बचत प्लस आपका खर्च है। जो आपका बचत खर्च होगा, देखिए देखिए घूम रहा है बड़ा अजीब। आय मान लिया जाए आपका 100 होगा, उसमें आपका क्या है? बचत आपका 30x है और खर्च चुकी हैं आप 70x की हैं। इतना तो आप किए हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब कह रहा है कि भैया स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर क्या लिखा है? स्वास्थ्य, भो, सी, शिक्षा पर 3:5:6 के अनुपात में खर्च किए। कह कि और भी कुछ लिखा है कि और बचत राशि जो है, बचत राशि कितना है? 30x। बचत राशि जो है व्यय के आधे, तो बचत राशि जो है क्या है? व्यय मतलब खर्च कितना है? व्यय का आधे मतलब 70x/2 से भी 600 कम है, से भी 600 कम है। बचत राशि खर्च के आधे से 600 कम है, यही आपका इक्वेशन है। तो आप निकालिए इसको। जब आप इसको निकालिएगा तो 30x बराबर यहाँ 35x माइनस 600। जब आप इसको इधर कीजिएगा तो 5x बराबर 600 होगा, तो 5x मतलब x बराबर आकर 12×5=60, 120 होगा। ठीक है, x हमको निकलेगा 120। आगे क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि शिक्षा पर बोल रहा है कि तो शिक्षा पर कितना खर्च हुआ व्यय पर। तो शिक्षा क्या है? 6 है। और आपका ये जो आपका निकला, ये कहाँ क्या दिक्कत है यहाँ पे? x तो 1230 हो गया। ऐसा करिए आप, जो बचत है, जितना भी आपका बचत हुआ है, सर ये जो है कुल व्यय खर्च जो है 70x है, तो हम लोग 70x पहले निकालते हैं। खर्च मतलब 70 × 120 12 84 होगा आपका यह कुल खर्च। इस 8400 खर्च है और ये बटा हुआ कितना? 5×3=814 में। तो आपका शिक्षा पे कितना हो जाएगा? तो गुना 6 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? जब 1484 6 चचा के 3600 आपका आंसर हो। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जो आपको बोला है आप चुपचाप वो कीजिए, अपने आप आपका आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 384 कह रहा है कि मिस्टर स्टॉक ने अपने पास मौजूद धनराशि का 30% ब्रूस को दे दिया, तो आपने बचा कितना? तो आपके पास 70। बची हुई राशि का 30% नाश्ता, कैप्टन और विजन में से प्रत्येक को दिया। नाश्ता, कैप्टन और विजय में से प्रत्येक को दिया, देने दीजिए। उसके बाद बची हुई धनराशि का आधे उन्होंने अन्य ज़रूरतमंदों को सामान खरीदने और शेष 14,000 की धनराशि मार्बल कोष को जमा कर दी। मिस्टर स्टॉक के पास आरंभ कितनी धनराशि है? कुल आपका कितना है? 100x। उसमें से आप ब्रूस को कितना देते हैं? तो 30x। तो आप बचाते कितना है? 70x। जब आप 70x बचाते हैं तो आप ही बताइए कि सभी 30%, जितना भी 30% है, सबका 30%, इसका भी 30, इसका भी 30, मतलब यही 30% आप किसको दे रहे हैं? तो आपका नताशा, कैप्टन और विजन को देते हैं। नताशा, कैप्टन और विजन। तो इसका 30% गया तो 21x इसको देते हैं, कैप्टन को भी 21x देते हैं और उनको भी 21x देते हैं। ठीक है, अब जो है शेष राशि बचा कितना है? 21 या 63, तो बचा कितना? मेनली बचा कितना? तो बचा आपका 7x। अब 7x तो आपको बचा है। अब लिखा रहा है कि अन्य जरूरत धनराशि आधे से उन्होंने अन्य जरूरत विभिन्न सामान खरीदे, तो मार्बल कोष में जमा किया। ठीक, कोई बात नहीं। वो जो अन्य जो बचा, अन्य जो खरीदा कुछ आधे, वो 3.5 से कुछ खरीदा होगा, तो बचा कितना? 3.5x बचा होगा। ठीक है, ये भी आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और ये जो बचा 3.5, ये आपका मार्बल पे ये खर्च किया, मार्बल कोष पे। तो मार्बल के कोष पे जो खर्च किया वो 14,000 संख्या में
और निकाले हम लोग कितना है 3.5। तो बताइए इसको अगर हमको कुल पास में कितना धनराशि था, तो 100x निकालने के लिए 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1000 गुना करेगा तो इसको भी 1000 करेगा। ये कितना 5 दूनी, तो ये 2 दूनी 4, कहीं ना कहीं 4 से स्टार्ट होगा, जो भी आंसर यही 40 लाख होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 385 कह रहा है अमन अपनी मासिक आय का 30% क्या करता है, पिता को, और शेष आय 30% अपनी बेटी को, 25% अपनी पत्नी को। अपने मासिक आय में से शेष राशि 3 योजना के समान रूप से निवेश किया। यदि उसके प्रत्येक योजना 42,000 निवेश किया होता तो उसकी मासिक आय क्या था। MTS का क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन रहता है लेकिन ईजी क्वेश्चन रहता है। चलिए देखते हैं, हम बना के देखते हैं। 100x आपके पास था अमन के पास, पिता को कितना दिया 30%, तो बचा कितना उसके पास 70%, और इस 70% में 30% अपनी बेटी को दिया, तो 21x बेटी को दिया, बेटी, और यही 70% में 25 सते 175, मतलब 17.5x किसको दिया, आपका पत्नी को दिया। तो शेष जो बचा होगा आप इस 70 से माइनस कीजिएगा इसको, तो 7 1 8 8 में 2 मतलब 31.5 आपका शेष बचा। और यही 31.5 जो है x में औसत, मतलब ये जो है ये 42,600 में निवेश कर प्रत्येक योजना को, तो बटा 3 कीजिए गुना 42,000, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 42,000 गुना 3 बटे 1.5 गुना 100 कीजिए। 100x निकालने के लिए 42,000 गुना 3 बटे 315 गुना 10 गुना 100। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, 3, हाँ 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 14 कटेगा, हाँ 4 2 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, और 3 से 14, फिर 2 सते 7 दूनी 14, 7 पचे 35, अब 5 चौके, तो 4 जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व में थोड़ा गड़बड़ी होता है, गड़बड़ी तो कहाँ हुआ, सही ही हुआ, लेकिन क्या होता है कि आपको सॉल्व थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 386, रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद में, 18% मकान में, 12% मनोरंजन में, 5% वाहन में खर्च करता है। लेकिन परिवार समूह के कारण उसे 20,000 रुपया खर्च के पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपया उधार लेना पड़ता है। उसका मासिक वेतन क्या है। 16,000 पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब उसके पास बचा कितना होगा, उसके पास टोटल 4,000 रुपया था, तब तो वो 16,000 मिला। अब ये 4,000 था, तो ये तब था जब वह इतना 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 खरीद क्या किया, खर्च किया। तो इतना इतना मतलब कि इसको मुझे बनाते हैं, 18 2 20, 20 मतलब 4 2 60, 60 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 5 75, 100 माइनस 75, 25% बराबर आपका 40 है। तो 25 चौके 4 चौक 16, आपका आंसर कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 16,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 387 क्या है। एक परिवार मासिक आय 35,000 है। परिवार आय के विभिन्न व्ययों में, जैसे कि भोजन इतना, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता है, सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भैया बताइए कि स्वास्थ्य और भोजन पर तुलना 50% अधिक है, रहने दीजिए। अधिक व्यय करता है, जबकि भोजन और व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। वही स्वास्थ्य होने वाला व्यय शिक्षा के होने वाले व्यय का आधा है, और आपका किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय का 1/3 है। शिक्षा का कितना रुपये, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम बनाते हैं रुपये। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है कि भैया किराया मासिक आय कितना है 35,000। बचत कितना होता है आपके पास 8%। इसका मतलब आप खर्च कितना करते हैं 92%। 35,000 का आप 92% पहले निकालिए। तो जब 35,000 का आप 92% निकालिएगा, तो 35 दूना 70, अब 35 नमा 9 तिया 27 7 11 31, 70 31 कितना होगा 30, और 16 15, तो कितना आपका होगा 46। सॉरी, आपका ये निकालते हैं 92 अब 35, 5 दिन से बाकी 1 9 पीछे 45 1 46, 3 दूनी 6 9 तिया 27 6 6 12 7 4 11 12 2 1 2 1 3 कितना होगा
322। ठीक है, जब ये आपका आया 50 छोटे बड़े 7 बड़े बाकी 2 1 3, ये 0 का 0 आपका कट गया, तो 3 2 2 0 आपका आया। ठीक है, और 1 0 आपका ये भी बचा, मतलब 32,200 आप खर्च किए। ठीक है, खर्च कितना किए हैं? 32,200। अब आप बताइए, जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। कहाँ ये मनोरंजन पे खर्च किए हैं? कह रहा है कि स्वास्थ्य और भोजन की तुलना में, क्या बोल रहे हैं? स्वास्थ्य और भोजन की तुलना में, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक। ठीक है, जबकि मनोरंजन का व्यय जबकि भोजन का व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। अच्छा, मान लिया जाए भोजन ऐसा, ये तो बहुत, यहाँ लास्ट का देखिए कि स्वास्थ्य और भोजन पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। स्वास्थ्य और भोजन पर संयुक्त व्यय का खर्च का 1/3 है। ऐसा जो डाटा है आप लिख दिए, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक है। यही ना बोल रहा है? हाँ, यही बोल रहा है। जबकि भोजन पर व्यय जो खर्च हुआ है मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। मनोरंजन का 3 गुना ये है, इसका मतलब ये जो है 100/3 होगा। मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना, तो मनोरंजन का व्यय का 3 गुना, तो अगर 3 गुना करेंगे तब ये हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं? वही स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्च है, स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्च हम लोग अभी 150 लिखे हैं, शिक्षा पर खर्च होने व्यय का आधा है। इसका मतलब यहाँ पे जो शिक्षा होगा वो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 300 ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य पर होने वाले, देखिए स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। शिक्षा का 300 है और उसका आधा स्वास्थ्य पर, वही बोल रहा हूँ। और भी है? हाँ भाई, और भी है। कह रहा है कि किराए पर जो खर्च है भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3। तो लीजिए भैया, आप किराया भी निकाल दीजिए। किराया पर जो खर्च है वो भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों का जोड़ का 1/3 है। तो जोड़िए, 4 1 5 45, और 45 और 10 55, इसका मतलब कितना हुआ? 5500/3 है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप निकालिएगा तो देखिए कैसे होगा। सब में 3 गुना कीजिए तो 550, 3 तिया 900 प्लस 15 तिया 4500, फिर 300 और ये 100। अब जो निकालना है आप निकालिए। 1 2 3 4 5। करे बात शिक्षा पर व्यय कितना था? ये अगर पूरा अगर इसको काटे प्यार से, याद रखिएगा ये टोटल आपका व्यय खर्च 32,200 है, कुल खर्च है। तो कुल खर्च में शिक्षा पर खर्च कितना है? 900। चूँकि अनुपात में है तो इसको हम सॉल्व पहले इसको करेंगे छोटा से छोटा। 0 0 0 0 0, जब 1 कटेगा तो सब कटेगा। 5 दूनी 10, 5 छुके 30, 5 नमा 45, 5 कितना 18 25 90, 18 और 5 11। अब ये टोटल है कितना खर्च? 9 6 15, 15 2 17, 17 18 8 7 15, मतलब 35 35 11 आपका कितना होगा? 46। तो 46 यूनिट तो अभी जस्ट हम लोग इसके 32,200 के बराबर है। तो बताइए कि 32,200, एक मिनट क्या लिखा, हाँ 32,200 बराबर किसके? 46 यूनिट के हैं, 46 यूनिट के हैं। तो आप जो है शिक्षा का निकालिए, तो शिक्षा कितना है? 18। शिक्षा आपका 18 है। तो आप निकालिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 46 सते 18 सते 26 से 1 2 6 0 0 आपका आंसर है। देखिए आप ये क्वेश्चन डिजिटल सम से भी बना सकते थे, क्योंकि जब आप इसको निकालिएगा, सबसे पहले कोशिश करेंगे हमको ये निकालने का, तो आपको शिक्षा है 18 यूनिट के बराबर। 18 मतलब 9 दूना 18, 9 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ 6 2 8 1 9, यही एक 9 का मल्टीपल है, बाकी सब नहीं है। ये एक्चुअली